गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे मैं आज के करंट अफेयर्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो भी एक दो दिन का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है जो आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है वैसे सारे प्रश्नों को देखेंगे। तो आप सभी देखें और प्लीज़ अगर नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर अवश्य करते रहें। और इसी के साथ आइए जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है उसको देखते हैं। तो एक नंबर प्रश्न है कि ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हुआ। ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हुआ। 7 दशक तक जो है ब्रिटेन के महारानी रही एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हुआ है 96 वर्ष की आयु में। 1952 में अपने पिता जॉर्ज 6 के मृत्यु के बाद गद्दी संभाली थी। जॉर्ज 6 1952 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके पिता थे एलिजाबेथ द्वितीय का, तो उनके मृत्यु के पश्चात आपका एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन की महारानी बनी थी। 96 वर्ष की अवस्था में इनके मृत्यु के पश्चात इनके पुत्र प्रिंस ऑफ वेल्स चार्ल्स तृतीय नए सम्राट बने। तो ध्यान रखिएगा कि ब्रिटेन के नया सम्राट कौन बने, तो चार्ल्स तृतीय बने जो एलिजाबेथ द्वितीय का बड़े पुत्र हैं। अगला प्रश्न है कि रबर डैम का उद्घाटन किया। रबर डैम का उद्घाटन नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा रबर डैम का उद्घाटन गया में फल्गु नदी पर किया गया। ध्यान रखिएगा, गया जी डैम, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इसे गया जी डैम नाम दिया गया जो फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम जो है वो फल्गु नदी पर, जिसे गया जी डैम नाम रखा गया। ध्यान रखिएगा, विष्णुपद मंदिर है गया में, तो विष्णुपद घाट से सीता कुंड जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। इसकी लंबाई 411 मीटर है और ऊंचाई 3 से 4 मीटर तक है। ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं रबर डैम का, तो भारत का पहला रबर डैम आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम के झंझावती नदी पर बनाया गया था 2006 में। पहली बार आंध्र प्रदेश में झंझावती नदी पर 2006 में रबर डैम बनाया गया था जो 60 मीटर लंबी थी और 3.5 मीटर इसकी ऊंचाई थी। लेकिन भारत की सबसे बड़ा रबर डैम जो है वो गया जी डैम है जो कि गया बिहार में है। अगला प्रश्न है कि 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद, तो ये भारत और जापान के बीच हुआ है। ध्यान रखिएगा, जापान प्लस भारत के बीच ये संपन्न हुआ। अगर हम 2+2 वार्ता की बात करते हैं तो 2+2 वार्ता जो है वो जो भी क्वाड देश हैं उनके भी संपन्न होता है। क्वाड देश में 4 देश आते हैं क्वाड के अंतर्गत, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये 4 देश क्वाड के अंतर्गत आते हैं और ये चारों देश के बीच जो संवाद होती है वो आपका 2+2 वार्ता कहलाती है। लेकिन इसके अलावा भारत 2+2 वार्ता रसिया के साथ भी किया है। तो ध्यान रखिएगा कि क्वाड और प्लस रसिया के साथ भारत 2+2 वार्ता करती है। क्वाड का जो सैन्य अभ्यास है वो मालाबार अभ्यास है। ध्यान रखिएगा, तो इस तरह से ये भी आपका जो है वो प्रश्न पूछ सकता है। तो क्वाड देशों के साथ तथा रसिया के साथ, और इसमें भारत और जापान के बीच जो है 2+2 वार्ता हुआ, उसमें भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाग लिया है। ध्यान रखना है आपको। अगला है कि सुएला ब्रेवरमैन ब्रिटेन के गृह मंत्री बने। अब गृह मंत्री पढ़ने का वजह है कि इनका भारत से कोई संबंध भारतीय मूल का है। भारतीय मूल के ये आपका सुएला ब्रेवरमैन है जो ब्रिटेन के गृह मंत्री बने हैं। अभी जो है वो ब्रिटेन के तीसरी प्रधानमंत्री लीज ट्रेंस बने, जो पिछला वीडियो में भी हमने बताया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है कि डायमंड लीग 2022 ज्यूरिख में संपन्न हुआ, जो कि स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है ज्यूरिख, यहीं पे डायमंड लीग संपन्न हुआ। इसमें पहला स्थान पर नीरज चोपड़ा रहे जो स्वर्ण पदक हासिल किए। 88.44 मीटर में जेवलिन थ्रो में इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया। इन्होंने पराजित किया
जैकेब वाल्डेज को, जो कि चेक गणराज्य के हैं, तो ये रजत पदक जीतते, जो कि दूसरे स्थान पर। तो ध्यान रखिएगा कि ज्यूरिख में जो डायमंड लीग हुआ उसमें स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा रहे हैं। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस के 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। आपको पिछला वीडियो में हम बताए थे कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा राजपथ का नया नाम कर्तव्य पथ रखा है और उसी का अनावरण 9 सितंबर को प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। और उसी समय जो है वो सुभाष चंद्र बोस के वहीं पे 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ध्यान रखिएगा, तथा राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रखा। बाकी विशेष आप पीछे वाला वीडियो में भी देख लेंगे। अगला है कि भारत 5000 टन चावल का खेत का निर्यात किसके साथ किया है? तो ये मेडागास्कर के साथ किया है। मेडागास्कर के साथ जो है वो चावल का निर्यात किया है 5000 टन। कभी कभी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखेंगे आप। अगला है कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया, तो इसे लॉन्च किसने किया? तो प्रेसिडेंट ने किया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। समाप्त करने का लक्ष्य है टीबी को 2025 तक टीबी समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। और इसका थीम है टीबी हारेगा देश जीतेगा। टीबी हारेगा देश जीतेगा। लक्ष्य याद रखेंगे, आप लोग प्रश्न पूछ लेता है कि टीबी समाप्त करने का लक्ष्य भारत सरकार कब तक रखी है? तो 2025 तक रखी है। अगला है QRSAM। QRSAM ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होगा क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसे DRDO और भारतीय सेना ने परीक्षण किया। कहां से? तो ओडिशा के चांदीपुर से इसका परीक्षण किया गया है। विकसित DRDO के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य है कि सेना की गाड़ियों और सैन्य काफिला का सुरक्षा, सेना की गाड़ियों तथा सैन्य काफिलों का सुरक्षा करना इसका जो है उद्देश्य है। तो ध्यान रखिएगा QRSAM क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसे भारतीय सेना और DRDO के द्वारा जो है वो लॉन्च उड़ीसा के चांदीपुर से किया गया। अगला प्रश्न है UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है? तो UNDP जारी करता है। ये 2021 का लिस्ट है। पहला स्थान पर इसमें स्विट्जरलैंड है। भारत 132वां स्थान पर है 191 देशों में। ध्यान रखिएगा, तो UNDP द्वारा जारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो 132वां है और पहला पर स्विट्जरलैंड है। ध्यान रखना है, पहली बार इसे 1990 में जारी किया गया था और उसी समय से UNDP के द्वारा इसे जारी किया जाता है। ध्यान रखना है आपको। अगला है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी मुख्यालय योजना। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, तो ये शुरू किया है राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार यानी कि वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू किया गया। 100 दिन की रोजगार की गारंटी दिया जाएगा और इसमें 18 से 60 वर्ष तक के लोग जो है वो रह सकते हैं। आपको पता है मनरेगा उसके अंतर्गत भी जो है वो 100 दिन का जो है वो आपका कार्य करने का गारंटी दिया जाता है। तो ये आपका जो है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, पहले नरेगा था जिसका नाम बाद में जो है महात्मा गांधी ऐड करके महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा 2009 में शुरू की गई थी। तो उसी तरह से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया। अगला है कि बोलकर तुर्क ये UNHR यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। ध्यान रखिएगा, तो ये आपका जो है किसके द्वारा नियुक्त किया गया है? तो आपका यूएनओ के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, उनके द्वारा बोलकर तुर्क को UNHR के उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। अगर हम बात करते हैं UNHR का, तो इसका मुख्यालय जेनेवा के अंदर स्थित है और स्थापना 2006 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न पूछ लेता है। और ये बोलकर तुर्क जो है वो ऑस्ट्रिया के हैं
और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, जो कि डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। अगला है ट्रीज पहल शुरू किया है, तो ये भारत और अमेरिका दोनों मिलकर शुरू किया है ट्रीज पहल, जिसमें भारत में वृक्षों का आच्छादन बढ़ाने के लिए, यानी कि वृक्षों का आच्छादन जो है वो क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए आपका जो है ये ट्रीज पहल शुरू किया भारत और अमेरिका ने। अगला है CHAD36 ये सार्स को कोविड-19 का वायरस, तो ये आपका जो है वो वैक्सीन है और ये DCGI से आपातकालीन मंजूरी दी है। खास बात ये है कि CHAD36 जो है यह एक नोजल वैक्सीन है, ये सुई मुक्त वैक्सीन है, नाक के माध्यम से वैक्सीन दिया जाएगा, जो कि भारत का पहला सुई मुक्त वैक्सीन है। तो भारत का पहला सुई मुक्त नोजल वैक्सीन है, यानी कि नाक से ये आपका जो वैक्सीन दिया जाएगा और ये सुई मुक्त है। तो ध्यान रखिएगा, नाम क्या है, CHAD36। अगला है कल्याण चौबे ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का नए अध्यक्ष बने हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF के नए अध्यक्ष बने कल्याण चौबे। अगर हम AIFF की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1937 में हुआ था। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ये अध्यक्ष कल्याण चौबे बने। तो आज यहीं तक, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी देखें और प्लीज़ क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करते रहें, और पीछे की भी वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो उसे अवश्य देखें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।